बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पब्लिक कवरेज विद आरफ। आज एक वीडियो मेरे सामने से गुजरी जो कि इंतहाई तकलीफ दे ये वीडियो है जी। आप भी देखें, इंसानियत क्या इस चीज़ की इजाज़त देती है। वो कस्में उठा रही हैं वहाँ उनकी ख़वातीन और उनके बच्चे बड़े कि खुदा के लिए हमें ये सर्दियाँ गुजारने दें, गर्मियों में हम बंदोबस्त करेंगे। वहाँ दरिया में भी सैलाब आया है, वहाँ पानी आया हुआ, वहाँ हमारी ज़मीनें वो भी गईं। क्या ये रियासत की जिम्मेदारी नहीं थी? क्या ये टैक्स नहीं देते? तो इसके ऊपर थोड़ी बात करते हैं। अच्छा जी, ये एक वीडियो है जनूबी पंजाब का, एक शहर है कोटअद्दू, शहर इलाका है कोटअद्दू, वहाँ की ये वीडियो वायरल हुई है। वहाँ पैरा फोर्स जो है वो धौंस जमाते हुए कह रहे हैं पैरा फोर्स के एहलकार कि अगर किसने एहतजाज करना है वो सामने आ जाए। अंदाज़ा करें कि फिरौनियत चेक करें, वहाँ वो बेचारे पिट रहे हैं। सराइकी हैं, सराइकी लहजा उनका। शायद आप लोग मैं सिर्फ उन अक़वाम आला हुकाम को ये दिखाना चाहता हूँ कि देखें कितना जुल्म हो रहा है इन लोगों के साथ। चाहे हो सकता है यानी अगर हो सकता है कि वो गलत हों, तजावज़ात के ख़िलाफ़ हों, गैर कानूनी तौर पर वहाँ बैठे हों, तो ये किसकी ज़िम्मेदारी है? रियासत की नहीं है? वो रियासत को टैक्स नहीं देते? क्या रियासत जो है वो उसकी ज़िम्मेदारी नहीं है कि उनके लिए मुतबादल उनकी छत का जो है वो बंदोबस्त किया जाए? क्या ये रियासत की ज़िम्मेदारी नहीं है? मान लेते हैं अगर वो गलत थे, वो वहाँ बैठे गैर कानूनी तौर पर, तो क्या उन्हें थोड़ा मौका नहीं दे देना चाहिए? इतनी सर्दी में खुद जैकेटें पहनी हुई पैरा फोर्स के ऑफिसर ने, और वो कस्में उठा रही हैं, हल्फ दे रही हैं कि हमारे पास इतने गर्म बिस्तर भी नहीं है, इतने कपड़े भी नहीं है, हम अपने बच्चों को किधर खेमा लगा के बैठाएंगे सर्दी के मौसम में, हमें ये कच्चे घारे हमें इनमें रहने दें। वो कोई वहाँ महल नहीं बना के बैठे हुए थे, कोई महल बना कर नहीं बैठे हुए थे, कच्चे घर थे उनके। वो सिर्फ भीख मांग रहे थे कि हमें सिर्फ ये सर्दियाँ गुजारने दें, गर्मियों में हम अपना बंदोबस्त कर लेंगे। तो क्या इंसानियत इस चीज़ की इजाज़त देती? अब एक फ़र्ज़ करें, अगर इन पैरा फोर्स इनको छोड़ें कि मरीम नवाज़ का बच्चा सर्दी में बैठा हो, उनके पास कुछ ना हो, तो क्या मरीम नवाज़ को तकलीफ़ नहीं होगी? मरीम नवाज़ को अपने बेटे की तो शादी धूमधाम से की, लाखों के आपने वहाँ जो है वो लिबास पे ज़ेर तन किए हुए थे। क्या इन गरीबों का इतना ही हक नहीं है कि ये सर्दी में अपने बच्चों को ढांपने के लिए जो कच्ची छतें उन्हें सिर्फ सर्दी के दिन मिल जाए? क्या इनका इतना ही हक नहीं है कि इनका बच्चों के ऊपर जो है वो सर्दी से बचाया जा सके? क्या ये किसी के बच्चे नहीं हैं? वो माएँ मिन्नतें कर रही हैं कि खुदा के लिए कस्में उठा रही है कि हमें थोड़ा टाइम दें। मजाल है जो किसी फिरौन ने जो है वो तरस खाया हो उनके ऊपर कि यार चलो इनको सर्दियों का टाइम दे देते। क्योंकि मैं ये वीडियो कल मेरी नज़र से गुजरी थी, तो मैं सोचा क्यों ना इसके ऊपर बात लाजम मैं करूं। मेरा फ़र्ज़ बनता है, मैं जनूबी पंजाब का रहने वाला हूं, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं इलाके के ऊपर जो उनके साथ जो जुल्म जबर हो रहा है उसके ऊपर मैं बात करूं। मैं इस कहानी के जो है वो पस पर्दा में हक़ाइक़ जो है वो अल्लाह बेहतर जानता है क्या है, लेकिन जो सामने नज़र आ रहा है वो मिन्नतें तरला कर रही हैं कि हमें सर्दियां गुजारने दें, लेकिन किसी के कान में जूं तक नहीं रेंगती। तो ये इसके ऊपर आला हुकाम को सोचना चाहिए कि सर्दियों में कम से कम ऐसे लोगों को जो खाना बदोश हैं उनके साथ थोड़ा सा जो है वो, ये इलाका एक तो यहाँ सैलाब भी आया हुआ है, ये भी देखें ये इलाका सैलाब से जो है वो यानी सैलाब मुतासरीन में से गिना जाता है। तो थोड़ा इसके ऊपर भी नज़र रखनी चाहिए। लाहौर नहीं है पंजाब, बाकी सूबे भी हैं, आखिरी सादकाबाद तक बाकी शहर भी हैं। तो अल्लाह हिदायत दें लोगों को, बस यही दुआ कर सकते हैं। दूसरा जी, डोनाल्ड ट्रंप को धमकी किसने दी, इसके ऊपर थोड़ी बात करते हैं जी। डोनाल्ड ट्रंप, अच्छा जी, डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो कहा कि अगर ईरानी हुकूमत ने मुझे कत्ल करवाया तो उनका मुल्क मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया जाएगा। इस हवाले से नोटिफिकेशन पहले ही तैयार करके रखा हुआ है जी रख। यानी अब वो दुनिया में एक निज़ाम है ना,
وہ اب پھر دوبارہ واپس آ رہا ہے کہ جس کے پاس طاقت ہے وہ کسی بھی ملک میں قبضہ کر سکتا ہے. پہلے اسرائیل نے کیا ہوا ہے، انڈیا نے کیا ہوا ہے کشمیر کے اوپر، اب جو امریکہ نے تو حد ہی کر دیا، وہ ملکوں کے اوپر قبضہ کرنے کو تلا ہوا ہے. جس ملک میں کمزور ملک ہے، جہاں اس کی طاقت یعنی دکھا سکتا ہے، اس کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھ جاتا ہے. تو یہاں ایران کے اوپر بھی یہ بات کر رہا ہے، تو یہ ان کا خواب ہوگا، اور جو ہے اس کے حقیقت سے یہ برعکس ہے. ایرانیوں نے کوئی چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی. امریکہ بھی پھر دوسرا جی ایک میرے سامنے سے خبر گزری تھا یہ افسوسناک، وہ جو گل پلازا ہے وہاں کل جو ہے ایک ہی دکان میں 25 سے 30 لاشیں ملی ہیں. اور جب شیلا رضا سے سوال کیا گیا تو اسمبلی میں کھڑی ہو کر شیلا رضا کہتی ہیں کہ سندھ پہلے ملک تھا. تو کیا پہلے ملک تھا سندھ؟ تو کیا سندھ ایسے ہی لوگوں کو مارتا تھا پہلے؟ آپ سے سوال نہ ہو کہ یہ جو 30 ابھی تو تقریباً کوئی 60-65 لاشیں یہ ایک دکان سے ابھی تک جو برآمد ہوئی 25 سے 30 لاشیں ایک دکان سے ملی ہیں. کل ملا کے ان کی تعداد 60-65 سے اوپر ہو چکی ہے. اللہ معاف کرے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے جن کے اپنے پیارے آنکھوں کے سامنے جھلس کر جو ہے دنیا سے چلے گئے. شریف خاندان، زرداری خاندان کے بچے بڑے جوان سب پروٹیکٹ ہیں، سیکیورٹی ہے. جو ٹیکس دیتے ہیں ان کے پاس کوئی سیکیورٹی نہیں ہے. تو یہ ظلم نہیں ہے؟ اس کے اوپر تھوڑا سوچنا چاہیے شیلا رضا کو. اور باتیں کر رہی ہیں جو سمجھ سے بالاتر ہے. اب تک کے لیے اتنے، انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.